आप जनवरी से सैलरी नहीं आई। सर ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद भी आप यहाँ काम कर रहे हैं जी हाँ, और सैलरी का कुछ आता पता नहीं? कोई पता नहीं। तो कोरोना काल तो एक आज बहाना मिल गया है। उत्तराखंड परिवहन की समस्या तो ये विगत कई वर्षों से हो रही है। सरकार से हम यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि भाई सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, भरण पोषण तो सबका होना चाहिए। समय से वेतन नहीं मिल पा रहा तो फिर हमारे काम करने का फायदा क्या हो रहा है? ना देखो सैलरी मिल पा रही है, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा जब तक कुछ नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रोडवेज में। आज हम जानेंगे यहाँ के कर्मचारियों से कि इस कोरोना काल में उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों की जो है वो सैलरी नहीं आ रही है काफ़ी महीनों से। और यहाँ पे लोग भी बहुत आ रहे जा रहे हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं बस में ट्रैवल करके, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी RT-PCR की जा रही है या फिर कोविड टेस्ट उनका किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि जो रोडवेज कर्मचारियों का वेतन है वो किस लिए नहीं आ पा रहा है। सर, क्या मजबूरी रही है कि लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है जो रोडवेज कर्मचारी हैं? वेतन न मिलने के कारण बसों का न चलना है। फिलहाल निगम प्रबंधक की कमी है। 5 माह का वेतन नहीं मिला है अभी। चालक, परिचालक, परिवहन निगम का प्रत्येक कर्मचारी काफ़ी परेशान है और काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है आज की तारीख में। लोगों के पास राशन नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति बीमार पड़ा है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। परिवहन निगम में 5 महीने पूर्ण हो जाएंगे। संगठनों के माध्यम से भी जो उत्तराखंड परिवहन निगम में संगठन कार्यरत हैं वर्तमान में, सब ने अपने अपने लेटर पैड में दे रखा है, लेकिन वर्तमान में सैलरी नहीं आई है। लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। मतलब जनवरी से लेके अब तक सैलरी नहीं आई है? 4 माह पूर्ण हो चुके हैं, 5वां लगने वाला है। ये 5 माह पूर्ण हो जाएंगे। तो इसे आप सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही समझ रहे हैं इस वक्त? अब मैं तो निगम प्रबंधक के अंतर्गत आता हूँ, तो सिर्फ निगम प्रबंधक की बात करूँगा और हमारे उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि परिवहन निगम की ओर भी ध्यान दें कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, परिवहन निगम के कर्मचारियों का थोड़ा भला हो सके। वर्तमान में बीमार पड़े हैं लोग, कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, यही दिक्कतें हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से इन्होंने हमें बताया कि जनवरी से लेके अब तक जो है वो वेतन नहीं आ पाया है और लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने महीनों से सैलरी ना आने का मतलब है कि ना तो उनका घर खर्च चलेगा, ना उनकी ज़रूरत का सामान आ पाएगा। तो नगर निगम को जो है वो इस पर खासा ध्यान देना चाहिए कि जो वेतन इनका रुका हुआ है वो इन्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाए। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कतें काफ़ी आ रही है। वेतन के अभाव में सभी कुछ घर खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। तमाम घरों में हर एक सदस्य बीमार पड़ा हुआ है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। वेतन लगातार ड्यूटी करने के बाद भी अगर वेतन नहीं मिल पा रहा तो बहुत बड़ी समस्या होती है। हर चीज़ का सामना वेतन से करना पड़ता है, क्योंकि घर खर्च, कोई भी सामान लाना है, बच्चों की फीस वगैरह ऑनलाइन जा ही रही है, तो उसके लिए सभी चीज़ के लिए पैसा ही चाहिए। और समय से वेतन नहीं मिल पा रहा तो फिर हमारे काम करने का फ़ायदा क्या हो रहा है? तो ये दिक्कतें आए दिन फेस हो रही है। मैं ही नहीं, हम मेरा प्रत्येक कर्मचारी, उत्तराखंड परिवहन में जितना भी कर्मचारी है इसी समस्या को फेस कर रहा है। उत्तराखंड परिवहन में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है, क्योंकि जो वेतन है वो नहीं आ पा रहा है। और जैसा कि इन्होंने बोला कि सच में बीमार पड़े हैं लोग, घरों में दवाई तक के लिए भी पैसे नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि जब जनवरी से लेके अब तक इतना टाइम हो गया है, अब तक इनकी सैलरी जो है नहीं मिली है। और कोई दिक्कत? सर, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सरकार? रिक्वेस्ट तो ये करना चाहूँगा, ये तो कोरोना काल तो एक आज बहाना मिल गया है। उत्तराखंड परिवहन की समस्या तो ये विगत कई वर्षों से हो रही है, जहाँ पर वेतन की समस्या आए दिन आती रही है। ऐसा नहीं है कि आज कोरोना काल को तो एक आपदा का अवसर बनाया जा रहा है। कोरोना काल में घाटा दिखाया जा रहा है। ज़बरदस्ती बसें, जब सवारियाँ नहीं हो रही हैं उसके बाद भी बसों को चलाया जा रहा है, जबकि अभी ये सरकार बोलती है कि डीजल के कारण, डीजल के लिए पैसा नहीं है इनके पास। तो जब डीजल के लिए पैसा नहीं है तो क्यों आवाजाही कराई जा रही है? भाई संचालन रोका जाए। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो संचालन चलाने के लिए पैसा कहाँ से? और फिर उसके बाद सरकार निगम कर्मियों को ही ये बोलती है कि आप घाटे पे चल रहे हैं, तो हम घाटे पे चल रहे हैं तो हमारी बसों को चलाया क्यों जा रहा है? आप इस समय पे रोकना चाहिए। जब संचालन आए, ज़बरदस्ती की बसें हमारी चलाई जा रही हैं, जबकि हमारे पास डीजल की बहुत कम आपूर्ति हो पा रही है। इसमें दोष सरकार, निगम सभी का है। इसमें लगातार कर्मचारियों के काम करने के बाद भी वेतन नहीं मिल पाना एक निंदनीय, जो निंदनीय काम है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये निंदनीय काम तो है, क्योंकि सरकार की लापरवाही और नगर निगम जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इनके वेतन पे भी ध्यान देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे? कि हम यहाँ एक महिला कर्मचारी हैं रोडवेज की, उनसे जानना चाहते हैं कि उनको
इस सब से क्या दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है मैम, कितनी दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कतें आ ही रही हैं। फिर किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं, बच्चे देखने हैं, हर चीज़ देखना है हमने, तो हर चीज़ के लिए पैसे ही चाहिए। 4 महीने हो गए पूरे, तनख्वाह भी नहीं मिली है। अब बाकी देखो, अब सरकार से हम यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि भाई सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, भरण पोषण तो सबका होना चाहिए, इसलिए बस सरकार से यही उम्मीद। सरकार की लापरवाही को किस नज़रिए से देख रही हैं अभी आप इस वक्त? अब नज़रिया तो किस नज़रिया से, ये क्या बोलता है, अब नज़रिया है ये सभी के बच्चे अगर हर एक के लिए पैसे चाहिए, ज़रूरी चाहिए ना, तो ये लापरवाही हुई। फिर बस नज़रिया यही है कि बस सबका वो ध्यान रखना चाहिए सरकार को। अभी घर चलाने में कितनी समस्या आ रही है मैम? समस्या आ ही रही है, फिर हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। किराए नहीं है, किराए वाले मकान मालिक बोलते हैं कि किराए दो भैया, नहीं तो खाली करवा देंगे, फिर तो अब दिक्कतें आ ही रही है। सर, जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त जो है वो यहाँ के कर्मचारियों का वेतन नहीं आ पा रहा है आप लोगों का, तो सर क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ इतनी हैं कि यहाँ पर 500-600 किलोमीटर से लोग रह रहे हैं, मकान किराए पर लिए हैं, न उनको फीस देने के लिए बच्चों का है, न उनको खाने के लिए है। ना तो फीस जा पा रही है और ना ही खाने के लिए हो पा रहा है। सर, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद भी आप यहाँ काम कर रहे हैं जी हाँ, और सैलरी का कुछ आता पता नहीं है। कोई पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सरकार को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार से और विभाग के मुखिया से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पे वो करें, जिससे कि बच्चों का और लोगों का पालन पोषण हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि मतलब आप उनकी कंडीशन देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो है वो यहाँ काम के लिए आ रहे हैं, लेकिन सैलरी का जो है वो अता पता है ही नहीं। जनवरी से लेके ये टाइम हो गया है। हकीकत बात है, बाहर से आके रह रहे हैं लोग, कहाँ से वो रेंट पे करेंगे, कहाँ से अपने बच्चों का करेंगे, कहाँ से वो खाने के लिए लाएंगे। तो इस चीज़ पे जो है वो जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए सरकार को, और जो यहाँ का नगर निगम है उसको भी। और कोई परेशानी सर? और क्या, यही परेशानी है, बाकी गाड़ियाँ तो चल ही नहीं रही हैं कोरोना के उससे, बॉर्डर तक जा रही हैं। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है। और क्या है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि परेशानी तो है ही, सब कुछ पैसे से ही होता है और पैसे ही उनको जो है वो मिल नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है मैं कहूँगी, क्योंकि हर किसी को इस समय पैसों की ज़रूरत है। सबको पता है कोरोना काल चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो ऐसे में इतनी ये लापरवाही जो है वो सच्ची में शर्मनाक कहूँगी। चलिए अब हम चलते हैं रोडवेज़ में और यहाँ जो सवारी बैठी हैं हम उनके हालचाल पूछ लेते हैं कि उनका टेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्या क्या जो है वो दिक्कत उनको हो रही है। तो चलिए, तो जो है आप आने जाने में टेस्ट हो रहा है, कोविड टेस्ट कर रहे हैं? हाँ, टेस्ट हुआ है हमारा, पहले ही हुआ है। हुआ है? हाँ। प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो रहा है ना, प्रोसेस? हाँ हाँ, यस। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो भैया? भीमताल। और टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ है प्रॉपर तरीके से? RT-PCR जांच हुई है आपकी? यस। इन लोगों का आने जाने में जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, रिपोर्ट भी दी जा रही है साथ में। ये सब कुछ तो ठीक है, बट ये है कि थोड़ा वो चिपक के साथ में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है फ़िलहाल अभी हालात को देखते हुए। बाकी यहाँ के कर्मचारियों को जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमें मिले जिन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को जल्द से जल्द इनकी समस्या को सुलझाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, और जो रोडवेज़ कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करवा देना चाहिए, क्योंकि घर खर्च चलाना भी ऐसे समय में बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।